हम जो वकील लोग हैं, जब तक हमें लिखित में अधिकार नहीं दिया जाता, हमें राइट्स नहीं दिए जाते रिटर्न में, हम किसी भी क्लाइंट के लिए किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। जब इसकी जमानत हुई थी उस वक्त आप वकालतनामा तो कोर्ट में दे देते। जी जी। मैं दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि सफेद से काला कैसे हो गया और काले से सफेद कैसे हो गया। ये केस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि अल्लाह की कसम मैं इतना टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था कि शायद मैंने सोचा मुझे बस जीना ही नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने देखो हौसला बुलंद किए। बहनें बेटियां जो बच्चों के लिए दुआ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब का एक इंटरव्यू आया था, दोस्तों आपने देखा होगा। मैं खुलासा किया था कि जो एपी सिंह है वो सीमा हैदर के वकील नहीं है। दोस्तों इस पर जो है उनका एक इंटरव्यू हो रहा है दोस्तों, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। यानी फयाज जरामे जो पाकिस्तान के वकील हैं उनकी लाइव में पहुंचे मोमिन मलिक, और वहां पर उन्होंने बहुत से खुलासे किए, जैसे कि ये केस जो है यानी मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसे चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। मोमिन वकील साहब ने बहुत ही अच्छी बातें इस वीडियो में की। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लीगल लैंग्वेज में जब कोई पावर ऑफ अटॉर्नी साइन ही नहीं हुआ एक शख्स के साथ, वो तो कहीं पे भी कोई वकील नहीं है। फिर उसने सोशल मीडिया पे फेम हासिल करने के लिए पिछले 1 साल से भारतीय लोगों को, जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको चूना लगाया है। तो वो इसका इसका क्या लीगल इम्पैक्ट होगा? क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, या इस तरह के जुमरे में ये नहीं आता, या इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो आज की कार्रवाई भी आप बताइएगा, उसके बाद फिर इकबाल का भी काइंडली जवाब दीजिए। जी देखिए, हम जो वकील लोग हैं, हम जब तक हमें लिखित में अधिकार नहीं दिया जाता, हमें राइट्स नहीं दिए जाते रिटर्न में, हम किसी भी क्लाइंट के लिए किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। कोई स्टेटमेंट हम उसके मुतालिक, उससे रिगार्डिंग हम इशू नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, और हमें भी बहुत सी बातों को समझकर चलना पड़ता है। देखिए, हम भी अगर एक वकील ही अपने लॉ को वायलेट करेगा और उसको फॉलो नहीं करेगा, तो फिर उसका इफेक्ट समाज के ऊपर, आम आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए, एक जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मैं आगे की बात करूंगा, जो तहसील लेवल का एक लायर है, जो तहसील में बैठता है, एक सब तहसील में जो वकील बैठता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तो बहुत बड़ा है, मेरे जैसे छोटे मोटे वकीलों के लिए है, लेकिन जो तहसील, सब तहसील लेवल का भी लायर है, वो भी कोई कार्रवाई करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, वो सबसे पहले क्लाइंट से साइंस वकालतनामा करा के उसको जिस भी अथॉरिटी से संबंधित वो काम है, जिस भी अथॉरिटी से संबंधित सरकारी डिपार्टमेंट से कंसर्न वो काम है, उस डिपार्टमेंट में वो पावर ऑफ अटॉर्नी और वो अधिकार जो राइट्स दिए हुए हैं उसकी कॉपी लगाता है सिग्नेचर ओरिजिनल के साथ। अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसको डिजिटल सिग्नेचर वो व्हाट्सएप से या वैसे मंगा के और उसको प्रूव करके कि आइडेंटिफाइड द सिग्नेचर ऑफ माय क्लाइंट, और वो साइन करके दे। और उसके बाद उसको राइट आता है, बोलने का राइट है, उसको रिप्रेजेंट करने का राइट है, वो सभी राइट उसको है ना है। बिल्कुल सही बात है सर। ये तो वकालत में पहला स्टेप है, जो कि सबसे जूनियर वकील को भी ये मालूम होता है कि ये पहला स्टेप है कि उसने एग्रीमेंट करना है क्लाइंट के साथ और फिर उसके मुताबिक चलना है। तो ये तो पहले स्टेप और में ही आप तो ना। आप तो देखिए, आपका जो डेजिग्नेशन है वो आप लिखते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लायर हूं, और इतने दिन से 7 महीने से करीब वो 7 ये 4/7/2023 को एफआईआर हुई थी। कितना टाइम हो गया है, आपने कितनी स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने कितना उनकी तरफ से मीडिया ब्रीफिंग की है और कितने सवालात के जवाब दिए हैं। तो वो तो कम से कम आपको चाहिए था कि जब इसकी जमानत हुई थी उस वक्त आप वकालतनामा तो कोर्ट में दे देते। और अगर किसी और ने, कोई और वकील था जिसने कोई
बेल एप्लीकेशन सीमा की तरफ से या नेत्रपाल की तरफ से या सचिन की तरफ से फाइल की थी, आप आ गए तो उसी वक्त आप साइन करा करके अपना वकालतनामा दे देना चाहिए था, आपको फिर राइट्स हो जाते। लेकिन मैं हैरान हूं कि आप सभी बातों को डील कर रहे हैं और आप या तो आप ये कहिए कि मैं सिर्फ सीमा का भाई बन के स्टेटमेंट दे रहा हूं, तब तो चल जाएगी बात। लेकिन आप साथ साथ ये कहते हैं कि जी मैं तो वकील हूं उनका, तो उसके लिए तो आपको देखो, यू आर ऑल्सो बाउंड विद द लॉ, एडवोकेट एक्ट के तहत आप बाउंड है। तो जब आज चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा था तो वो चैनल वाले एक तरफा चल रहे थे, मैं भी उन्हें देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, मैं भी जान के नहीं बोल रहा, मैं उनको समझ रहा था कि क्या कर रहे हैं वो, तो वो एक तरफा चल रहे। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैं समझ रहा था कि कहाँ ट्रेंडिंग हो रही है। मैंने कहा तुमने जो कल एक खबर गलत चलाई कि मैंने बच्चे लेने के लिए केस फाइल कर दिया, पहले तो अपनी भूल को दुरुस्त करो कि मैंने कोई केस ऐसा फाइल नहीं किया जो आपने कल चलाया। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात कह रहे जी ये वो बैठे हुए हैं उनके वकील साहब, मैंने कहा ये तो उनके वकील ही नहीं है, इनसे पूछ लो। कोई वकालतनामा सरकारी फाइल पे जो न्यायालय की फाइल है उस पर कोई वकालतनामा आया हो तो पूछ लो, जवाब दे देंगे। इनसे पूछो कि उनके वकील है या नहीं है, कोई वकालतनामा फाइल पे है या नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने भरवा रखा है वकालतनामा। अरे भरवा के रखे रखो, उसको कौन पूछता है। सही बात है, बनवा के उसको अलमारी में सेव करके रखें ताकि वो कहीं जाया ना हो जाए। हाँ, आपको चाहिए था कि अथॉरिटी में देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, इसमें ये जो बात और आप याचिका लगा रहे हो राष्ट्रपति तक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक उसकी एप्लीकेशन भेज रहे हो बिना राइट के, कमाल है भाई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आपने एक और 2 नंबरी पकड़ी, ये जो आपने बड़ा एक अलार्मिंग उस वक्त बताया कि बच्चियों को 3 से 4 दिन तक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया, किसी कोर्ट से परमिशन नहीं ली गई, फिर अभी आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज भी आ चुकी हैं। तो ये जो इसने ऑफेंस किए हैं, क्या वो तमाम सेक्शन उस FIR में लगे हुए हैं या उसमें कुछ मजीद सेक्शन का इजाफा होगा उन सेक्शन में? एक बार जवाब आने दो, फिर ये चीज, क्योंकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। आपको पता है मैं कोई चीज करने वाले डिस्क्लोज नहीं करता, करके डिस्क्लोज करता हूँ। तो वो धीरे धीरे आप तो जल्दी समझ लेंगे, आप तो वकील साहब हैं हाई कोर्ट के, आप तो जल्दी समझ लेंगे, आप इशारा भी समझ गए होंगे। बिल्कुल सही बात है सर, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। और इसमें यही वजह है कि जब आप यहाँ पे बिल्कुल वो पॉइंट ना डिस्क्लोज करें जो कि आगे जाके उनका डिफेंस बने, बल्कि जब आप वो स्टेप ले लें तो फिर इंशाल्लाह वो सारी दुनिया के सामने आएगा। और इसमें एक चीज और है कि सर, इनको मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी हो सकती है? ये जो अभी FIR है इसके मुताबिक इसमें कौन कौन सी सेक्शन लगे हुए हैं? 5 ईयर्स 5 ईयर 5 ईयर पनिशमेंट। जी जी 5 ईयर। बेलेबल ऑफेंस है या बेलेबल ऑफेंस है ये इसको? हाँ, अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड पाया गया, कोई यहाँ का इंडिया का डॉक्यूमेंट कोई बनवाया तो उसमें 420, 467, 461, 471, 468 वो सेक्शंस IPC की ऐड हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है सर। सर आप मुझे बताएं आप इस केस को किस नजर से देख रहे हैं अभी आपको, क्योंकि ये केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जिस तरह से ये सारी चीजें हैं, आप समझ? जी जी कुछ भी नहीं है भाई साहब, क्या कुछ भी, क्या केस है, कोई केस ही नहीं है, मैं इसको केस ही नहीं मानता। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। केस ही नहीं। अच्छा ये क्या? जी बात करें सर प्लीज। जी जी बिल्कुल सर, जिस तरह से नई नई चीजें सामने खुलकर आ रही हैं, जैसे आपने बताया कि ये हरियाणा स्टेट का मुकदमा बनता था, आपकी नजर में ये क्यों उस यूपी स्टेट में लेकर गए, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक बार जब रिप्लाई आने दो, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल से सारी बात समझाऊंगा। बिल्कुल सही बात है सर, जाहिर बात है उसमें चूंकि डिफेंस है केस का, और वो मोमिन मलिक साहब की भी मजबूरी है वो चीजें यहाँ पे। जी जी मैं थोड़ा सा माजरत चाहूंगा। मैं एग्री करता हूँ क्योंकि आपने अपने पूरे केस की प्लानिंग की हुई है। फिर मेरा सवाल लास्ट आपसे ये है कि अभी ये जो
एक तरह से सामने आई है, क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है? ये जो हरकत सामने आई है जालसाजी और फेम लेने के लिए, ये इखलाकी तौर पे तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन क्या ये लीगली तौर पे भी इस पे कोई कार्रवाई हो सकती है? कोई बात नहीं, अभी वेट करो, वकील साथी है, तो कहीं न कहीं तो बनेगा या नहीं बनेगा ये वक्त बताएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। वो बहुत जबरदस्त सर। इसमें सर कोई मजीद आप कोई बात करना चाहें या कोई चीज हमें बताना चाहें? जिस तरह से केस के फैक्ट्स बहुत सारे लोग नहीं जानते, जब से आप आए हैं तो आपने इस केस में कौन कौन सी ऐसी चीजें अभी तक आपने हासिल कर ली हैं जो आप बताना चाहें कुछ चीज? जी। ये केस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। ये केस जिंदाबाद सर। कुछ भी नहीं है भाई। ये चुटकियों का केस है, चुटकियों का, कुछ भी केस नहीं है। सर इंशाल्लाह हम सब आपके लिए दुआगो भी हैं, और जिस तरह से लेकिन मैं जी जी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि सफेद से काला कैसे हो गया और काले से सफेद कैसे हो गया। ये केस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि हाँ, वकील क्या कर सकते हैं और ये सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है और झूठ क्या है।